ये वीडियो तब की है जब निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी की एक अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। अदालत में कदम रखते ही उन्होंने रिपोर्टरों और आम लोगों से भरी गैलरी की ओर देखते हुए कहा कि उन्हें अगवा किया गया है। उनके आने के कुछ मिनट बाद जज एल्विन हेलेस्टीन ने कार्रवाई शुरू करने के लिए मादुरो से अपनी पहचान की पुष्टि करने को कहा। मादुरो ने शांत लहजे में स्पेनिश में जवाब दिया, जिसका अनुवाद अदालत में किया गया। जी हाँ, मैं निकोलस मादुरो हूँ। मैं वेनेजुएला गणराज्य का राष्ट्रपति हूँ और 3 जनवरी से यहाँ अगवा होकर रखा गया हूँ। मुझे वेनेजुएला में काराकास से मेरे घर से पकड़ा गया। इस पर जज ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा कि बेगुनाही साबित करने के लिए आपको समय और जगह दी जाएगी। 5 जनवरी को न्यूयॉर्क के एक कोर्ट में हुई 40 मिनट की इस नाटकीय पेशी के दौरान मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों से खुद को निर्दोष बताया। मादुरो ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं एक सभ्य इंसान हूं। उनकी पत्नी फ्लोरेस ने भी कहा कि वह पूरी तरह निर्दोष हैं। बता दें, 3 जनवरी को 63 साल के मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला में उनके घर से अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ा था। ये अचानक रातों रात चलाया गया एक अभियान था जिसमें कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले भी हुए थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यूयॉर्क की एक जेल में ले जाया गया। सुनवाई के दौरान दोनों ने नीले और नारंगी रंग की जेल शर्ट और खाकी पैंट पहनी हुई थी। उन्होंने स्पेनिश अनुवाद सुनने के लिए हेडफोन लगाए हुए थे। मादुरो पीले रंग के लीगल पैड पर बेहद ध्यान से नोट्स लेते दिख रहे थे और उन्हें जज से ये भी पुष्टि करवाई कि वो पैड अपने पास रख सकते हैं। जब मादुरो कोर्ट रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने पीछे मुड़कर दर्शक दीर्घा में मौजूद कुछ लोगों की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी कार्यवाही के दौरान उनका चेहरा शांत और भावहीन रहा। अंत में भी जब दर्शक दीर्घा में बैठा एक शख्स अचानक चिल्लाया कि मादुरो, आप अपने अपराधों की कीमत चुकाएंगे, तब भी उनका रवैया नहीं बदला। मादुरो ने स्पेनिश में उस व्यक्ति की ओर चिल्लाते हुए जवाब दिया कि मैं एक अगवा किया गया राष्ट्रपति और युद्धबंदी हूँ। बाद में उस व्यक्ति को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया गया। अदालत में मौजूद अन्य लोगों के लिए भी यह कार्रवाई भावनात्मक रही। वेनेजुएला की रिपोर्टर और मैबोर्ड पेटीट मादुरो के कार्यकाल को कवर कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मादुरो की गिरफ्तारी के दौरान हुए अमेरिकी मिसाइल हमलों से काराकास के फुएर्तो तिउना इलाके के पास उनका पारिवारिक घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि अपने पूर्व नेता को अमेरिकी मार्शलों की निगरानी में जेल की पोशाक में अदालत में लाया जाता देखना अजीब अनुभव था। मादुरो की पत्नी फ्लोरेस काफ़ी शांत दिखी। उनकी आंखों और माथे के पास चोट के निशान नजर आए। उनके वकीलों ने बताया कि ये चोट के निशान उन्हें एक सप्ताह पहले जो कार्रवाई हुई उस दौरान ये लगे थे। उन्होंने बालों को जूड़ों में बांधा हुआ था और वह धीमी आवाज़ में अपने वकीलों से बात करती दिखी। उनके वकीलों ने अदालत से उनके लिए उचित चिकित्सा सुविधा देने की मांग की। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को, आतंकवाद की साजिश, कोकीन आयात की साजिश, मशीन गन और विनाशकारी उपकरण रखने की साजिश के आरोप लगाए हैं। मादुरो के साथ उनकी पत्नी, बेटे और कई अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये है कि क्या अमेरिका किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे पकड़ सकता है? इस पर जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को पकड़ने के पीछे जो ड्रग्स तस्करी और गैंग हिंसा का तर्क दिया है वो आपराधिक गतिविधियां मानी जाती हैं। लेकिन ये सैन्य कार्रवाई को जायज़ ठहराने के लिए मान्य अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरी नहीं उतरती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बल प्रयोग को राष्ट्रीय नीति बनाना प्रतिबंधित है। ये सिर्फ उसी मामले में छूट प्राप्त है जब किसी सशस्त्र हमले का जवाब दिया जाना हो या वजूद खत्म होने के संकट से किसी आबादी को सुरक्षित बचाने के लिए ये ज़रूरी हो, और इसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी जरूरी है। कुछ जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने मादुरो को हटाने के लिए 1989 और 1990 में पनामा में हुई घटनाओं को एक मॉडल के रूप में देख रहे हों। दरअसल 1990 के आसपास पनामा के सैन्य शासक मैनुअल नोरिएगा को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के प्रशासन की सैन्य कार्रवाई के बाद सत्ता से हटाया गया था। उन पर ड्रग्स से जुड़े आरोप लगाए गए थे और उन पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें अमेरिका ले जाया गया था। जानकारों का मानना है कि वो मामला बिल्कुल अलग था। उस मामले में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पनामा में नोरिएगा के हटने के बाद एक लोकप्रिय विपक्ष सत्ता संभालने के लिए तैयार था और वहां स्थायी लोकतंत्र में बदलाव हुआ।
जिसके कुछ समय बाद ही अमेरिकी सैनिक वापस लौट आए थे। लेकिन वेनेजुएला में स्थिति ऐसी नहीं है। वहां मादुरो के हटने के बाद सत्ता संभालने के लिए कोई विपक्ष तैयार खड़ा नहीं दिखता। जानकारों का मानना है कि अगर वेनेजुएला में की गई कार्रवाई को लेकर अमेरिका को किसी तरह के नतीजों का सामना नहीं करना पड़ा तो इसका सीधा असर दुनिया के दूसरे सुलगते संघर्षों पर बहुत गंभीर रूप से हो सकता है। खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र की उस क्षमता पर सवाल खड़े होंगे जिसके जरिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर अमेरिका की ही तरह चीन, रूस या अन्य कोई दूसरा देश अपने दूसरे देश के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो किस मुंह से संयुक्त राष्ट्र उस पर कार्रवाई करने की बात कहेगा? ये सवाल संयुक्त राष्ट्र पे उठने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए के साथ। नमस्कार।